जयराम जी के भाई लोग, 22 अप्रैल 2025 को मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदू लोगों को उसका धर्म पूछकर उसको मारा गया है। तो पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। भाई लोग, मैं कोई विशेष समुदाय का नाम नहीं लग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम जो थे इन्होंने हिंदू को मारा। भाई लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इससे पहले बहुत ही पहले मैं वीडियो बनाया था कि ये किसी की नहीं है। हमारे देश में आज पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ तक बढ़ चुके हैं। और मैं आपको पहले ही बताऊँ, अगर आज के समय हम लोग नहीं जाएंगे ना तो इसी समाज में आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हम किस देश में जाएं। मैं लोग आप लोग कहोगे कि हाँ ये बाहर से निकलने के बाद हम नेपाल में चलेंगे, लेकिन मैं आप ही सोचिए, यहाँ से लथार मारने के बाद हम नेपाल में जाएंगे, वहाँ से फिर लथार मारने के बाद हम कहाँ जाएंगे भाई लोग। मैं इधर उधर का कोई बात नहीं करता हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। बहुत सारे न्यूज एंकर चाहे जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो मुस्लिम समाज से डर रहे हैं। वो ये नाम नहीं लेगा कि मुस्लिम समाज ने किया है, वो विशेष समुदाय जैसे चीज़ों का नाम लेते हैं। भाई लोग, मैं इन सभी चीज़ से हटकर मैं आपको बताऊँ, मेरा वीडियो में ज़्यादा व्यू नहीं आता है, फिर भी जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने से सोचिए, अगर इस देश में अगर सेकुलरिज्म बचा हुआ है, अगर इस देश में कोई सेकुलरिज्म का बात करता है ना, वो सिर्फ हिंदू समाज है। क्योंकि हम लोगों का संस्कार ये है, हमारे सबके संस्कार में कोई ये ना सिखा के कोई धर्म के प्रति कट्टरता फैला, कोई धर्म के प्रति मतलब भेदभाव। हमारे सबके पहला ही पाठ पढ़ा गए अतिथि देवो भव भाई लोग। लेकिन भाई लोग आप ही सोचिए, जहाँ जहाँ ये मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, तहाँ हम हिंदुओं को एकाएक घटना पड़ा है, हम हिंदुओं को वहाँ से एकाएक भगा पड़ा है। चाहे वो 1998 का कश्मीर का पंडितों को भगाना हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, या फिर पाकिस्तान हो, चाहे 1947 में जो बताया, या फिर बांग्लादेश हो। आज के समय पाकिस्तान का अगर भाई लोग आप हालत देखोगे ना, तो उनका ये वीडियो क्लिप देखिए, जो लोग पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनका क्या हाल है भाई लोग। मेरा 2 साल पहले मेरा एक भांजा उस अपनी बहनों के साथ माइग्रेट होना चाहता था, उसको वीज़ा नहीं मिली। बाद में उसकी बहन को किडनैप करके उसको अगवा करके उसका मजहब बदल दिया। पूरे हमारी लड़कियों को कभी फंसाया जाता है, कभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी उनको बकरी की तरह उठा के ले जाते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। न पुलिस हमारी सुनती है, न जजेस हमें इंसाफ देते हैं, न चीफ मिनिस्टर हमारी सुनता है। हम करें क्या, कहाँ जाएं? हम मजबूर हैं, हमारी बेटियां मुश्किल में, हमारी माएँ रोती हैं। क्या लगता है भाई लोग, ये सब चीज़ बिहार में नहीं हो सकता, ये सब चीज़ भारत में नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई लोग। अगर पाकिस्तान में हो सकता है तो भारत में हो सकता है। मुझे तो लगता है इससे भी बुरा यहाँ पर होगा अगर हम लोग भाई नहीं समझे। यहाँ पर भी आज बहुत सारे वैसे दोगला लोग बैठे हुए जो सब चीज़ देखने के बाद भी आँख मूंद लेते हैं। खान सर मुस्लिम ही ना, लेकिन वो पूरा डट कर बात कर रहे हैं, वो आपको पूरा टू द पॉइंट बता रहे क्या कि किसने स्किट को किया। वहाँ पर जो लोग मार रहे थे और जो लोग मर रहे थे वो मुसलमान थे और हिंदू थे। भाई लोग, इस वीडियो का उद्देश्य किसी समुदाय से रिलेटेड नफरत फैलाना नहीं है, किसी समुदाय से रिलेटेड कट्टरता फैलाना नहीं है। क्योंकि भाई लोग, मैं जानता हूँ अगर भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए ना, तो वो फिर जिस ग्रोथ में आज आगे बढ़ रहा है उस ग्रोथ में नहीं बढ़ पाएगा। जहाँ पर धर्म हार भी हुआ है भाई लोग, वहाँ का विकास वास्तव में खत्म हो गया है। चाहे वो पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, गाजा ले लो, सीरिया ले लो, जहाँ पर भी धर्म का बोलबाला हुआ है उस दिन उस देश का विकास रुक जाता है भाई लोग। तो भाई लोग, मैं बस आपको इस वीडियो से जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि आखिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग किसी के नहीं है। अगर हम लोग आज के समय में नहीं समझे तो इस देश में खान सर जी जैसे, अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर जो टोपी पहन रहे हैं, जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, वो लोग किस तरह का कट्टरता है, किस तरह का धोखेबाजी हम तक किए हुए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हम अभिषेक लाल यादव। तो सब इनके पैर प्रणाम करो। चलो ये बात पर आज के वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपने दिल की बातें बताना चाहता हूँ और ये मैं आपको बहुत पहले से बताना चाहता था और इसके रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया था, बहुत पहले अपलोड किया था। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का अत्याचार होता था उससे रिलेटेड। मतलब 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में 27 हिंदू मारे गए और उसको मारने वाला लोग बोल रहे हैं कि आतंकवादी है, कुछ लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान द्वारा किया गया। लेकिन भाई लोग, मैं बोलता हूँ वो जो लोग मरे थे और जो लोग के द्वारा उनको मारा गया था वो मुसलमान थे। पर लोग ना जाने क्यों आज भी हमारे समाज में जो भी बहुत सारे हिंदू है वो सेकुलरिज्म का चश्मा आँख के सामने पहने हुए और उनको लगता है कि ये सभी मुसलमान ठीक है। पर लोग, मैं आपको बताता हूँ अपने देश की आज़ादी में कितने मुसलमान थे जो उन्होंने शहादत दिया, बहुत कम। खान सर जैसे, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत सारे कम हैं जिनको देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मुसलमान है। लेकिन भाई लोग, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए रहते हैं, जो टोपी पहने हुए लगते हैं, जो सलवार सूट पहने हुए रखते हैं, वो इतना कट्टरवादी होते हैं भाई लोग, मैं आपको मतलब बता सकता हूँ वो किसी और धर्म को देखना ही नहीं चाहते भाई लोग। कश्मीर में जो हिंदू मरे थे उनका क्या कसूर था? वो हिंदू थे, यही उनका कसूर था। उनको कलमा पढ़ने नहीं आता था, ये उनका कसूर था। मुझे तो कलमा एक ही लाइन नहीं आता है तो मेरा कसूर है भाई लोग। उन लोगों का बस यही ना कसूर था कि वो लोग कश्मीर घूमने गए थे, वो हिंदू थे
और भाई लोग यही बताइए, अगर हम लोग अगर आज अपनी आंखों से सेकुलरिज्म का चश्मा हटाकर अगर न बात करें तो क्या ये हमारे घर में नहीं हो सकता है? भाई लोग ये हो सकता है और ये हो रहा है मुर्शिदाबाद में। भाई तो सबको लेके मारेंगे, बस सही हम लोग का। यहाँ अंदर किन की मूर्ति थी? अंदर काली माँ का मूर्ति था। वो सब उठा कर ले गए? हाँ, सब लेकर भाग गया। घर से निकाल के उनको घसीट के यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनकी हत्या की गई। अखबारों की सुर्खियों से, खबरों से आपको पता चल ही गया होगा कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जल रहा है। 11 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट ने हिंसक रूप लिया और धीरे धीरे ये हिंसा की आग दंगे में तब्दील हो गई। पुलिस वालों की गाड़ियां फूकी गई, लोगों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं और बीएसएफ का कैंप चाहते हैं हम लोग। आलम यह है कि लोग अपना घर छोड़कर अपने ही देश में रेफ्यूजीज की तरह रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। ये है इंतजाम, ये है व्यवस्था। बताइए आप इनको और भरोसा दिलाइए कि कोई सरकार बहादुर, कोई प्रशासन है जिनके लिए ये वोट करते हैं। ऐसे स्कूल के कमरों में जिसमें जाले लगे हैं, जिसमें 2 पंखे हैं, उसमें 100 लोग रह रहे हैं। भाई लोग ये सभी चीज़ को आप साइड में रखें। भाई लोग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये क्या हमारे साथ ये पहला बार हो रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद हम जैसे दोगला हिंदू, चुतिया हिंदू के आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। भाई लोग ये सिलसिला जब मुसलमान हम पर अत्याचार करने का शुरू किए थे, वो 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का भारत में जब आगमन हुआ था तब से शुरू हो रहा है। भाई लोग हमारा क्या कसूर था जो 1000 सालों तक हमने जज्जिया कर दिया? हमारा क्या कसूर था जब मुसलमान हमारे देश पर पहुँचे तो हमारे बहन बेटियों को उठा कर ले जाते थे? भाई लोग आपको लगता है कि ये सब झूठ बात है? भाई लोग आज पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ पर 7% हिंदू थे जब पाकिस्तान बना था, लेकिन आज के समय 1% भी नहीं रहे हैं। दिन दहाड़े वहाँ के हमारे बहन बेटियों को उठा कर ले जाता है और उसको धर्म परिवर्तन वहाँ पर किया जाता है। भाई लोग क्या ये भारत में नहीं हो सकता है? भाई लोग जब मोहम्मद बिन कासिम जब पहला बार भारत पर आक्रमण किया था उस समय आप अभी सोचे हैं कि उत्तर भारत में हमेशा दिन में ब्याह क्यों नहीं होता है, हमेशा रात में ब्याह क्यों होता है? क्योंकि भाई लोग उस समय डर लगता था कि अगर रात में दिन में शादी करेंगे तो ये लोग मुसलमान उठा कर न ले जाए। समझे भाई लोग? भाई लोग राजस्थान की जो रानियाँ थी उसको जोहर क्यों करना पड़ा था? इन सभी कारणों, इन सभी मुसलमानों के कारण। भाई लोग जब भाई लोग हम अंग्रेज का गुलाम हुए, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, तब भाई लोग हमारे जो पूर्वज थे, जो भगत सिंह थे, जो महात्मा गांधी थे, वो सभी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये मुसलमान लोग पार्लियामेंट सुधार 1909 का अधिनियम जानबूझ कर लाया गया था तो हिंदू मुस्लिम में फूट डाले। हिंदू कभी हमेशा वो जानते थे ये लोग हमें फूट डाल रहे हैं, फिर भी मुसलमानों ने धर्म को पहले चुना, देश को बाद में, और उसके बाद भाई लोग इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र लिया, उसके बाद पाकिस्तान को बना दिया। भाई लोग क्या भाई लोग इनमें देशभक्ति थी? नहीं भाई लोग, इनका धर्म भक्ति था। आज अगर पाकिस्तान के लोगों से अगर पूछा जाता है ना कि आपको देश पहला चाहिए या फिर धर्म, तो ये लोग पहले धर्म को चुनते हैं, क्योंकि इनके पास भाई लोग 57 देश है, कहीं पर भाग जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोगों के पास कोई भी देश नहीं, हमको लात मारेगा तो हमको कहाँ जाएंगे? हिंद महासागर में जाकर डूब कर मरना पड़ेगा भाई लोग, अगर हम लोग आज के समय में नहीं जागे। भाई लोग ये सभी बात मैंने जितने भी आपको बताया बहुत पुराना थी। आपको लगता होगा कि 712 ईस्वी से मैंने शुरू किया था, आपको 1909 1947 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम ला गया। मैं भाई लोग करंट बताता हूँ, जिस समय हमारे पापा छोटे रहे होंगे, करंट की बातें से लेकर अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों ने हम जैसे हिंदुओं के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया, कितना ज़्यादा अत्याचार किया भाई लोग, और कितना ज़्यादा दंगे इन्होंने हमारे द्वारा किया गया हम पर, और हमारे आँख पर अभी भी चश्मा चढ़ा हुआ है भाई लोग। ये भाई लोग मैं आपको बताता हूँ, 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। भगाया गया। नागपुर दंगा, नूह में कैसे गोलीबारी चली थी जहाँ पर महिलाओं को मंदिरों में छुपकर अपनी जान को बचाना पड़ा था। मुर्शिदाबाद का दंगा, संभल का दंगा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 29 मार्च 1978 की तारीख, जिसे याद कर संभल के हिंदू आज भी सिहर उठते हैं। दंगों की वो खौफनाक कहानी जिसमें आज तक इंसाफ नहीं मिला। बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, बेरहमी और हैवानियत की इंतहा हुई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दंगों के डर से हजारों हिंदू पलायन कर गए थे। स्थानीय नगर पालिका के अनुसार संभल में आज़ादी के वक्त 45% हिंदू थे, लेकिन अब वहाँ महज 15 से 20% हिंदू बचे हैं। भाई लोग साबरमती एक्सप्रेस में 52 मतलब
कोच नंबर मुझे पूरा डिटेल याद नहीं है, उसमें एक कोच पर जो कांवड़ यात्री आ रहे थे उनको जिंदा जला दिया गया था भाई लोग। उसके अलावा भाई लोग बहुत सारे वैसे दंगे होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं चलता, शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वैसे चीज़ होते रहते हैं हमारे देश में जो हम जैसे हिंदुओं के भरोसे पर विश्वासघात की पीठ पर एक खंजर भाई लोग इन सभी मुसलमानों के द्वारा भाई लोग हम आज मतलब 80% होने के बाद भी हमारे साथ इतना अत्याचार होता है। सोचिए भाई लोग हम लोग जब 20% होंगे तब हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पर खदखदा कर थोड़ा सा बहुत निकलते हैं भाई लोग, हमारे साथ क्या क्या हो जाता है। भाई लोग हमारे संस्कार में नहीं है हिंसा, सनातनी मतलब शांति होता है भाई लोग, लेकिन भाई लोग इनके धर्म में ऐसा नहीं है। इनके धर्म में एक पहलू है जो आतंकवादी ही बनता है, जिसको गांजी कहा जाता है भाई लोग। ये वो लोग होते हैं जो काफिरों को मार कर अपने धर्म में लाते हैं या फिर अपने धर्म को बढ़ाते हैं भाई लोग। भाई लोग हमारे धर्म में ऐसा कोई पहलू नहीं। कभी भी हमारे माँ बाप, हमारे पिता या फिर हमारे कोई भी पूर्वज हमें अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी हमें नहीं सिखाया भाई लोग, लेकिन इनको भाई लोग हर दिन मदरसे में सिखाया जाता है। अगर भाई लोग हम लोग नहीं समझे तो एक दिन मैं लीक कर दे सकता हूँ, यहाँ से भी हमको भागना पड़ेगा। और भाई लोग मैं पूरा एकदम डिट्टो बता सकता हूँ, जब हम लोग इस बार भागेंगे तो कहीं नहीं, हिंद महासागर में डूब कर हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, कब तक हम अपने आँख को मूंद कर रखेंगे। भाइयों और बहनों, हम कब तक सेकुलर के जो नशा है, जो दारू पी कर सोतर रहोगे। भाई लोग तू ही सोच, हम अपना देश में 80% होला के बाद हो यहाँ पर अपना धर्म पूछ के मारल जा रहा है। भाई लोग तू ही सोच, पाकिस्तान में रहते तो हिंदुओं के साथ की होते थे, जे बांग्लादेश में रहते तो हिंदू के साथ की होते थे। भाई लोग पहले ही मुसलमान सब हमारे साथ विश्वासघात करके पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बना ले। भाई लोग अगर ऐसा चलता रहे, ऐसी कट्टरपंथी के आबादी अगर बढ़ल रहे, जैसे आज केरल में हो गए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गए, जैसे बंगाल में हो गए, और भाई लोग इसी तरह से ये आतंकवादी के, ये मुसलमान के अगर आबादी इसी तरह से अगर बढ़त रहे तो वो दिन दूर न है जो तीसरा विभाजन भी हमारे देश में देखे मिले। पहले अफगानिस्तान बट गए, पहले पाकिस्तान बट गए, बांग्लादेश बट गए, अब चौथा बार तीसरा बार कोई रोके वाला माइकल लाल पैदा न लेते भाई लोग। अगर हम लोग अपन सेकुलर के झंडा और सेकुलर के चश्मा अपना आँख से न उतारवे भाई लोग तब तक। देखिए भाई लोग, मैं आपको ये नहीं कहता कि मुस्लिम गलत है। हमारे देश में खान सर जैसे भी लोग हैं, हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे भी लोग हैं, वीर अब्दुल हमीद जैसे भी लोग हैं, लेकिन भाई लोग एक 26/11 का हमला करने वाला भी एक मुस्लिम ही था। पहलगांव में जो 2000 परिवार जो मुसलमान और जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है वो भी मुस्लिम है। जो लोगों ने हिंसा किया, जो लोगों ने हिंदुओं को मारा, वो भी मुस्लिम है। तो भाई लोग आप ही सोचिए हम कैसे फिल्टर करें। भाई लोग आप ही सोचिए कौन हमारा भाई है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन आतंकवादी है, हम इसको कैसे समझे। भाई लोग ये तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आँख से सेकुलरिज्म का झंडा हटाएंगे। भगवान कृष्ण को अगर गीता में आप लोग अगर देखे होंगे तो जब दुर्योधन का गदा युद्ध में जब उसको मारा गया था जांग पे, तब वहाँ पर उनको पूछा गया था कि आप ना नियम का हनन कर रहे हैं। लेकिन भाई लोग तब उन्होंने जवाब दिया था, जब द्रौपदी का बाल खींचकर जब उसको जांघों पर बैठाने के लिए जब आमंत्रित कर रहा था ना, तब वो कोई नियम का पालन नहीं किया था। इसीलिए मैं भी नियम का पालन नहीं करूँगा। भाई लोग इसी तरह हम लोगों को भी चलना होगा। जो लोग हमारे साथ जैसा करते हैं हम उसके साथ वैसा ही करेंगे, तभी भाई लोग हम लोग शांति से रह पाएंगे। क्योंकि भाई लोग जो कटहा कुत्ता रहा है ना, वो कुत्ता के देखा दूर भाग जाए, जो शांत कुत्ता रहोगा जाकर मार दे। इसलिए सनातनी बन, लेकिन भाई लोग कट्टर सनातनी बन। अपन बाल बच्चा भी सनातनी कट्टर बना, न तो ये देश में छोड़ तो दुनिया के कोई कोना में शांति से न रह पाए। चलिए भाई लोग, इसी बात पर आज का मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय बिहार मेरे भाई लोग।